सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी। मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के भी दो श्रेणियां हमने बना दी इस तरह से, जबकि सभी डॉक्टर चाहे वो नए सर्विसेज देने वाले होंगे चाहे वो पुराने सर्विसेज दे रहे हैं, आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों को, एक को एनपीए मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। पूरे देश भर में 1971 की एक नोटिफिकेशन पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बहुत स्पष्ट किया है कि डॉक्टर्स का काम एक बहुत नोबल कार्य है और इसमें एथिक्स को मेंटेन करना ये बहुत आवश्यक है। आदमी की जिंदगी के साथ वो सीधा जुड़े हुए हैं, जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं और डॉक्टर अपने देश के अंदर अपनी सेवाएं दे, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसलिए एनपीए लागू करने का पूरे देश पे एक निर्णय हुआ और वो निर्णय आज तक लगभग पूरे देश के सभी प्रांतों में यथावत चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पहला ऐसा एक निर्णय ले लिया जिस निर्णय में डॉक्टर्स को अब आने वाले समय में एनपीए नहीं देते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एमबीबीएस करने के लिए 5.5 साल लगते हैं और उसके बाद डॉक्टर बनता है और उसके बाद पीजी करने के लिए फिर और 2 साल लगते हैं और सुपर स्पेशलिटी के लिए फिर और लगते हैं। और दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाते। डॉक्टर पूरा ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, नीट का टेस्ट, जिसको पीएमटी पहले बोलते थे, अब नीट का टेस्ट है वहाँ, तो उसको क्वालिफाई करने के बाद उनको सीट मिल पाती है और उसके बाद बहुत मेहनत करने के पश्चात इतना सेंसिटिव काम और उसमें इस प्रकार का निर्णय करना कि एनपीए उनका बंद करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ से मुख्यमंत्री हमेशा हर मंच से, हर भाषण में कहते हैं कि कर्मचारियों की भूमिका हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम कहते हैं हाँ रही है, कौन मना कर रहा है। अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। क्या ये जो डॉक्टर जो बन करके तैयार होंगे, जो आने वाले समय में आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे, उनको कर्मचारी की श्रेणी में नहीं मानते आप? आखिरकार बहुत हास्यास्पद स्थिति तब बन जाती है जब कैबिनेट के मंत्री कैबिनेट में उपस्थित होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी कैबिनेट में उपस्थित होने के बावजूद 17 तारीख की कैबिनेट में आइटम नंबर 33 जो एनपीए को बंद करने का जिसमें निर्णय हुआ, वो निर्णय उनकी प्रेजेंस में हुआ। लेकिन जब पूछा गया बाद में ये कि एनपीए बंद हो गया, बोलते हैं नॉट टू माई नॉलेज, मुझे जानकारी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। तमाशा बना है सरकार का और तमाशा बने हैं इनके जो इस प्रकार के जो फरमान किए जा रहे हैं, जो जनहित में नहीं है, ना ही जनहित में है, ना कर्मचारियों के हित में है, ना ही प्रदेश हित में है। और इसलिए मैं आज यही कहना चाह रहा हूं कि जो एनपीए बंद किया है डॉक्टर के लिए, उसको तुरंत बहाल करें। डॉक्टर लगातार संपर्क कर रहे हैं हमसे, हड़ताल पर जाना चाह रहे थे, हमने कहा हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, आदमी की जिंदगी परेशानी में हो जाती है डॉक्टर जब अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमने निवेदन किया है कि आप जो है विधिवत जो है चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करिए और उनसे आग्रह करिए कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। और मेरी जानकारी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर से कुछ डॉक्टर्स ने बात की है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जो है वो उनको सद्बुद्धि आएगी सरकार को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार सरकार करेगी। सर, आज जो बैठक हुई है वो बेनतीजा निकली है डॉक्टर्स की, क्या कहेंगे? नहीं, बेनतीजा का मतलब उसमें गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार के अधिकारियों के कुछ चंगुल में आकर के इस प्रकार के निर्णय करने की दिशा में जब आगे बढ़ रही है तो निर्णय करने में कठिनाई है। और मैं अच्छी तरह से समझता हूँ अधिकारी भी कौन है, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि निर्णय प्रदेश हित में मुख्यमंत्री को करना है, सरकार को करना है। हमारी सरकार के हमारी गवर्नमेंट के दौरान भी इस प्रकार के प्रस्ताव हमारे सामने लाए थे, लेकिन हमने सिरे से खारिज किया। और मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत जो है इसको पुनर्विचार करने के बाद इस निर्णय को रद्द करें
और हिमाचल प्रदेश में सारे डॉक्टर जो आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदमी की जिंदगी बचाने के लिए काम करेंगे, उनके लिए एनपीए लागू करें। सर धर्मशाला में कल सर कर्मचारी भी सरकार के साथ जश्न मनाने जा रहे हैं ओपीएस का। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं जश्न मनाए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और उसका कोई, हमें कोई उसमें भी आपत्ति नहीं है। उसका मैकेनिज्म, उस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। किस बात के लिए किए, कितने किससे लिए गए, कितने किसको दिए गए, ये सारे प्रश्न जो है अपने आप में खड़े हुए। और लेकिन सरकार जो है पहले दिन से ही सारी चीजों को लेकर के, जो कर्मचारियों का तो यहाँ एक कार्यक्रम है, ये तो एक कार्यक्रम है, लेकिन जो पूरी बातें हैं, जिन बातों को लेकर के हम कह रहे हैं कि बहुत एक अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और कर्मचारियों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ओपीएस लागू हुई है, स्वाभाविक रूप से उन्हें सेलिब्रेशन करना है, वो सेलिब्रेशन करें। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अब इन बातों को लेकर के भी विचार करें। कर्मचारियों के लिए जो किया वो अच्छा किया, बाकी वर्ग जो अभी तक अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। आपने 1500 रुपये पेंशन देना हर महिला के लिए वादा किया, तो उसका इंतजार करें। आपने गोबर की गारंटी दे रखी है, आपने बिजली 300 यूनिट देने की गारंटी दे रखी है, आपने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा करके रखे, गारंटी दे रखी है। ये तमाम सारी बातें जो 10 गारंटी आपने दी है, उस पर भी अब विचार करें। मैं इतने हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।